अब समय है हिमाचल की रणभूमि में एक खास मेहमान से आपको रूबरू करवाने का। आपको बता दें कि हिमाचल की रणभूमि का मुकाबला काफी दिलचस्प होता जा रहा है और जैसे कि हम अब सोलन विधानसभा क्षेत्र की बात करने जा रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि विकास को लेकर बड़े बड़े दावे यहां भी सत्ता पक्ष की ओर से किए गए हैं। बार पलटवार का सिलसिला जाहिर तौर पर जारी है अभी भी और मुद्दों की राजनीति हो तो ठीक बात है, लेकिन अभी हिमाचल राजनीति में बयानबाजी किस स्तर की हो रही है ये आप जानते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार हमारे साथ एक्सक्लूसिवली जुड़ने जा रहे हैं और आज उनको हम विधायक के तौर पर भी आपके सामने पेश करेंगे ताकि उनसे सवाल जवाब ले सके, क्योंकि अब उनका भी रिपोर्ट कार्ड लगभग तैयार है और उनको भी जनता के सामने अब जाना है अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर ही। हमारे साथ विपिन सिंह परमार साहब जुड़ चुके हैं सीधे शिमला से लाइव, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अब तक पर। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर आप एक बड़े संवैधानिक पद पर है, आज आपसे विधायक के तौर पर भी हम सवाल करना चाहेंगे, कुछ राजनीति के खट्टे मिट्टे सवाल भी आपसे होंगे और उम्मीद करेंगे आप एक विधायक के तौर पर जरूर उनका जवाब देंगे। आप कैबिनेट मंत्री रहे हैं जयराम सरकार में, आपके पास बहुत बड़ा महकमा था, लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना था, आपने बखूबी रखा भी, उस दौरान कई योजनाएं भी आई। लेकिन सबसे पहले शुरुआत में सवालों की करूंगा आपके विधानसभा क्षेत्र से। सर कितना काम किया जा चुका है पिछले 4.5 साल में और कितना काम अभी बाकी है? अगर आप ईमानदारी के साथ जनता के सामने बातें अपनी रख सकें। कुछ मिनट आपके अब शुरू होते हैं सर, ताकि जनता आपको सुन सके हमारे माध्यम से लाइव। सर जहां तक हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत और सुलह विधानसभा क्षेत्र उसकी अगर मैं बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इन 4.5 वर्षों में और 2 वर्ष कोरोना के निकाल दिए जाएं जी, तो कोशिश और प्रयास रहे हैं कि हम हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग तक अपनी योजनाएं पहुंचा सकें। विशेष करके दूर दराज के क्षेत्रों में सड़कों से जोड़ा जाए, पुलों से जोड़ा जाए, जल जीवन मिशन में ट्यूबवेल आधारित पीने के पानी की योजनाएं बनाई जाएं, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना में किसानों के खेतों में पानी पहुंचाया जाए। और दूसरा, जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए जी, वहां पर पीएससी खोली जाएं, सीएससी खोली जाएं, सिविल अस्पताल खोले जाएं, वहां पर मुख्यमंत्री दवा योजना में निशुल्क दवाइयों का प्रबंध किया जाए, शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए अधोरचना यानी वहां पर बिल्डिंग स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाए और वहां पर अधिक से अधिक बच्चे पढ़ाई के लिए पहुंचे, उसके लिए भी प्रोत्साहित किया जाए। मैं ये कह सकता हूं कि सुलह विधानसभा क्षेत्र में भी इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की बात हो, फार्मेसी कॉलेज खोलने की बात हो या अन्य प्रदेश सरकार की असंख्यक योजनाएं जो श्री जयराम ठाकुर जी ने या भारत सरकार के आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से शुरू हुई है, वहां पर उन योजनाओं का भी लाभ व्यक्ति अनुसार मिलना चाहिए। उसके लिए भी मेरे जैसा व्यक्ति जो जनता का नुमाइंदा है वो कोशिश करते हैं और वो कोशिश आज की तारीख में मुझे नजर आ रही है, ये मैं कहना चाहता हूं। सर सोलन विधानसभा क्षेत्र के कई मुद्दे हैं, अगर मैं गलत हूं तो आप रोक भी सकते हैं और टोक भी सकते हैं। सर एक सड़कें बदहाल है, ये कई बार आरोप लगते हैं, ये विपक्ष में बैठे लोग आरोप लगाते हैं, पानी की समस्या का मुद्दा उठाते हैं, खनन माफिया का मुद्दा भी उठाया जाता है। इनमें कोई सच्चाई है सर या फिर कहीं ना कहीं ये झूठ का पुलिंदा आप कहेंगे सर? मुझे ये लगता है कि इस प्रकार के आरोप निराधार हैं और जो आरोप लगा रहे हैं वो पिछले 4.5 सालों में जी हिमाचल प्रदेश के इस राजनीतिक परिदृश्य में कहीं नहीं थे। चुनावों की आहट को देखने के बाद
उनको अपनी राजनीति ताजा नजर आने करने के लिए वो इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। जी, मैं ये कह सकता हूं कि अगर पूरे हिमाचल प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है या सड़कों को अच्छा रीटायरिंग रीमेटलिंग करने का शुरुआत की गई है, उसमें सुलह विधानसभा क्षेत्र भी श्रेष्ठ विधानसभा क्षेत्रों में गिना जाना चाहिए। ये बात मैं स्वयं भी कह रहा हूं और जो उस विधानसभा क्षेत्र में जाने अनजाने कभी उन सड़कों से जाते हैं वो भी उसका आंकलन कर सकते हैं। इस समय मैं कह सकता हूं कि 250 करोड़ से ज्यादा सड़कों का निर्माण, मेटलिंग, रीमेटलिंग, पुलों का निर्माण, CRF, PMGSY, नबार्ड, ऐसी स्टेट योजनाएं, इस प्रकार की अनगिनत योजनाएं हैं जिन योजनाओं के द्वारा हम सड़कों को बिल्कुल बढ़िया करके लोगों को दे रहे हैं। और दूसरा आपने कहा है पीने के पानी, तो लगभग 250 करोड़ रुपया जी जल जीवन मिशन में। अब तो इतने वहां पर जल जीवन मिशन में काम हो रहा है, यानी अब हमारे विधानसभा क्षेत्र में जितनी योजनाएं बन रही हैं या तो वो प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर बन रही है या हमारा पहाड़ी इलाका है, धौलाधार के चरणों में हम रहते हैं, वहां पर ट्यूबवेल, बोरवेल के माध्यम से भी अनगिनत योजनाएं बनाई गई हैं। पुरानी पानी की पाइपों को अधिकतर बदला जा चुका है। इसलिए कोई ये कहे, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं जी सर, हम अपना रास्ता विकास का तय कर रहे हैं और वो जो दूसरे हैं उनका विकास का रास्ता नहीं, वो चुनाव कुमार के रूप में जाने जाते हैं। 4.5 साल कहीं नहीं। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि 4.5 साल हाथों में उनके मेहंदी थी, अच्छा, पांव में घुंघरू थे, जी, मुंह सिले हुए थे। अब चुनावों की आहट को देखने के बाद वो सुलह के ऊपर प्रहार कर रहे हैं या हिमाचल प्रदेश के नेतृत्व के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, यही मैं कहना चाहता हूं, जो बिल्कुल सरासर। आपने बातों ही बातों में बहुत तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर बड़ा जवाब दे दिया और कड़ा जवाब भी दे दिया। अब सर एक और मुद्दा है, और प्राइमरी स्कूल का मुद्दा उठाया जाता है, कहा जाता है कि अध्यापक स्कूल में नहीं है, बच्चों की संख्या बढ़ सकती थी लेकिन उतना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर मौजूद नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने जी, चाहे वो हमारी हायर एजुकेशन हो, चाहे वो एलिमेंट्री एजुकेशन हो, चाहे हमारी सेकेंडरी एजुकेशन हो, उसके सुदृढ़ीकरण के लिए भरपूर प्रयास किए जी, अत्यधिक प्रयास किए। अधिकतर विद्यालयों में मैं ये कहना चाहता हूं कि अधोरचना की पूर्ण व्यवस्था की गई है। मैं बहुत से +2 स्कूल्स में जाता हूं, कॉलेजेस में जाता हूं, प्राइमरी स्कूल्स में जाता हूं, जो हायर एजुकेशन हैं वहां पर बच्चे अब दूसरे स्कूलों से आ रहे हैं। शिक्षा का स्तर अत्यधिक श्रेष्ठ है जी, वहां पर IT लैब हैं, वहां पर दूसरी लैब्स का प्रबंध किया गया है, वहां पर शिक्षित प्रशिक्षित अध्यापक हैं। और जहां तक आप प्राइमरी स्कूल्स की बात कर रहे हैं जी, सर्व शिक्षा अभियान में तो इतने स्कूलों के भवन बना दिए गए हैं कि हर जगह उन स्कूलों के भवनों को देखने के बाद मन बहुत प्रसन्न होता है। जहां तक बच्चों की उपस्थिति की बात है, कहीं हो सकता है कि कुछ कम होंगे, परंतु मैं अगर अपने परौर स्कूल की गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल परौर की बात करूं जी, जो शिक्षा खंड बवहारना में आता है, वहां पर लगभग 321 बच्चे हैं, 321 बच्चे हैं। हाँ, जहां तक प्राइमरी एलिमेंट्री टीचर्स की बात है जी सर, वो माननीय कोर्ट के आदेशों के उपरांत मामला कुछ महीनों से लंबित था और मुझे ये जानकारी है कि वो मामला लंबित जो है वो कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट उसमें उन मामलों को दूर कर रहा है। ठीक है। तो आने वाले दिनों में ये सारा काम
पूरा हो जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। उम्मीद करते हैं जी। सर जो खामियां हैं अगर हैं भी तो वो भी आप पूरी कर देंगे और फिर कोई दिक्कत बोलें। परेशानी नहीं होगी। जो एक सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है सर, और ये पॉलिटिकल भी मान लीजिए और आज की सच्चाई भी मान नहीं, लीजिए कि जो दिल्ली वाले हैं। जी जी बोलिए सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम राजनीतिक क्षेत्र में सेवा की भावना से आए हैं। जी हो सकता है कि बहुत अधिकतर काम हो गए हैं, परंतु कुछ रह गए होंगे, जी तो अब रिवाज बदले जाएंगे। अच्छा तो 2022 में रिवाज बदलने के बाद जब पुनः भगवा विचार आएगा तो ठीक है। अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। ये मैं कहना चाहता हूं। आपने वो बात कह ही दी जो आप कहना चाहते थे मिशन रिपीट की। इस पर मेरा सवाल रहेगा, लेकिन जी, उससे पहले बोलें। जब शिक्षा की सर बात हो रही है तो आप जानते हैं दिल्ली वाले भी हिमाचल आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, और वो भी स्कूलों को ढूंढते रहते हैं जहां भी चुनाव होते हैं। आप जानते हैं हरियाणा में चुनाव थे, वहां भी ढूंढा गया और कंपैरिजन की बात कही गई। दिल्ली मॉडल को लागू करने की बात पंजाब में कही गई और वहां पर सरकार बना ली। आपको लगता है कि यहां पर जब ढूंढने आएंगे स्कूलों को, आप खुद दर्शन करवाएंगे या फिर वो छुप छुप कर आपके स्कूलों की पोल खोल देंगे? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि वो आए, सभी का स्वागत है। परंतु जो आ रहे हैं दिल्ली से, जो आ रहे हैं पंजाब से, जी उनका दिल्ली में और पंजाब में क्या हालत है, लोग उसका आज पश्चाताप कर रहे हैं। यानी वहां पर वो मॉडल स्कूल्स की बात करते हैं, मॉडल डिस्पेंसरीज की बात करते हैं, पर उन डिस्पेंसरीज की हालत क्या है, उन स्कूलों की हालत क्या है, वो दिल्ली में रहने वाले लोग स्वयं बयान करते हैं। तो इसलिए वो जब हिमाचल प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के लोगों का उनके प्रति ना तो कभी कोई विशेष प्यार रहा है। जी सर, स्वागत सभी का है, परंतु उनके प्रति स्वागत की भावना कभी रही नहीं है। और जब वो मैदानी इलाकों से पहाड़ में आ रहे हैं जी तो रास्ते में ही उनका दम फूल रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि औपचारिकता निभाने के लिए अगर वो यहाँ आ रहे हैं तो मात्र औपचारिकता होगी और कुछ नहीं। अच्छा, आपका स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और हिम केयर योजना, जहां तक मेरी जानकारी है आप जब स्वास्थ्य मंत्री थे तब ये महत्वाकांक्षी योजना मैं कहूंगा आपकी सरकार की और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की, बार बार इसका जिक्र भी होता है। कितना बड़ा इससे लाभ अब तक लोगों को मिला है सर, और कितना आपके क्षेत्र के लोगों को इसका फायदा मिला है? क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हर राज्य का बड़ा मुद्दा, हिमाचल में इसका कितना ज्यादा लाभ आप देखते हैं हिम केयर योजना का? सरकारों की ये प्राथमिकताएं रहती हैं कि हर किसी को मकान मिले, सस्ती शिक्षा मिले और स्वास्थ्य का प्रावधान किया जाए। जी, तो मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था 2017 में। जी, और 2017 में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना आई थी जिसका नाम था आयुष्मान भारत। जी 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ परिवार, 50 करोड़ लोग, जिसमें पूरे हिंदुस्तान में कवर हुए थे। और मोदी केयर के नाम से इस स्कीम को पूरे देश दुनिया में जाना जाता है। और उस योजना में हिमाचल प्रदेश के 22 लाख लोग कवर होते थे। मेरे पास स्वास्थ्य का विभाग था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम जी से बात की कि हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या लगभग 72 लाख है, तो शेष छूटे हुए लोगों को हम कैसे कवर करें। उन्होंने कहा कि आप इसके ऊपर योजना बनाएं, मैं आपके साथ हूं, वित्त विभाग आपके साथ है जी। हमने योजना बनाई और उस योजना का नाम दिया हमने मुख्यमंत्री हिम केयर योजना। आज मुझे खुशी इस बात की है कि इस मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में 5.5 लाख परिवार पंजीकृत हो गए हैं, जो जिनको 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य लाभ, 1800 प्रोसीजर, यानी जिन बीमारियों का इलाज इससे होता है। आज इस कार्ड बनने के बाद 3 साल के बाद रिन्यू होगा, पूरा साल ये कार्ड बनेगा
और मेरी जानकारी के अनुसार 2 लाख लोगों को अभी तक हिमाचल प्रदेश सरकार हम निःशुल्क इलाज दे चुके हैं और 205 करोड़ रुपए से अधिक राशि इस हिमकेयर कार्ड में हिमाचल प्रदेश के उन बीमार लोगों के उपचार के लिए खर्च हो चुकी है। नर सेवा नारायण सेवा की भावना से इस काम को किया है। जी सर। और मुझे याद है कि उस समय श्री जयराम ठाकुर जी ने मुझे ये कहा था कि इस योजना को आप कुछ आगे बढ़ाएं। आज ये हिमाचल प्रदेश के उन लोगों के लिए संजीवनी का काम कर रही है, ये मैं कहना चाहता हूं। और इस योजना का लाभ जहां पूरे प्रदेश में हो रहा है, वहीं पर हिमाचल प्रदेश के सुला विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसे लोग, जरूरतमंद बीमार लोग लाभान्वित हो रहे हैं। क्योंकि समय की कमी है सर, अंतिम सवाल है। इस सवाल में 2 सवाल है मेरे, आप संक्षेप में जवाब दे सकते हैं, आपकी मर्जी। सर, सवाल यह है कि आप विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने सुना होगा एक मुद्दा उठा हुआ है काफी केंद्र में, जो असंसदीय शब्दों का मुद्दा है। एक लिस्ट बाकायदा है और उसमें कई शब्द रखे गए थे। विपक्ष ने खूब हो हल्ला किया। आप क्या अपील करेंगे यहाँ हिमाचल प्रदेश में विधायकों से इस तरह के मुद्दे पर? और साथ ही सर, अब मैं मानता हूँ कि लास्ट ये होगा सेशन जो कि अगस्त में होने वाला है, मॉनसून सेशन, तो ऐसे में इस सरकार का ये आखिरी सत्र है। सर, लाइव टेलीकास्ट भी हम कभी देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में? हाईटेक तो विधानसभा हो चुकी है, आपने बहुत प्रयास किए और सफल भी हुए। हम बजट के अलावा क्या कभी लाइव सेशन भी देख पाएंगे आने वाले वक्त में? हरियाणा में हम देख पाते हैं। मैं शुरू करूं? जी सर, जी सर। मैं ये कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के हर राज्य की तुलना में अगर हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जिक्र किया जाए तो श्रेष्ठतम विधानसभाओं में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा श्रेष्ठतम मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर चर्चाओं का स्तर अत्यधिक बढ़िया है, सुंदर है। यहां पर जो व्यवहार है, जो चर्चा का स्तर है, जो यहां पर अगर हम विधानसभा में बहुत कई बार उत्तेजित भी होते हैं, परंतु जो स्पीकर का एक रोल रहता है उसमें सभी माननीय सदस्य चेयर की बहुत मान करते हैं जी। मैं ये कह सकता हूं, इसलिए हमारी विधानसभा में कभी कोई ऐसा अप्रत्याशित या ऐसी घटना कभी नहीं घटी जिसके कारण विधानसभा के कारण हमें लज्जित होना पड़ा हो। ई विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी ऐसे पूरे देश में शिमला हिमाचल प्रदेश पहला विधानसभा क्षेत्र है। जहां तक आप लाइव टेलीकास्ट की विधानसभा की प्रोसीडिंग की बात कर रहे हैं, ये निसंदेह आने वाले वर्षों में इस काम को भी करना बहुत जरूरी है। ये हमारी प्राथमिकताओं में है ताकि देश दुनिया हिमाचल प्रदेश विधानसभा में क्या हो रहा है, विधानसभा में विधानसभा के सदस्य आप ही फैसला ले लीजिए। लोगों के विश्वास के कारण जीत करके फैसले यहाँ पर सामूहिक होते हैं, व्यवस्था से किए जाते हैं। मन हमारा है, सोच हमारी है और मेरी नहीं, ये पूरे सरकार की सोच है। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की सोच है कि हम जो बोलते हैं, जो विधानसभा में चर्चा में हिस्सा लेते हैं, वो लोगों तक अवश्य जानी चाहिए। इसमें हमारा भी सकारात्मक भूमिका रहने वाली है और सरकार से इस पक्ष को हमने रखा है, ये मैं कह सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए, इतना समय देने के लिए और हर सवाल का बेबाकी से जवाब देने के लिए शुक्रिया बहुत बहुत। तो हिमाचल की रणभूमि में हमारे साथ जुड़े थे हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, जिन्होंने हर सवाल के जवाब दिए और आप जान ही चुके हैं कि विधायक के तौर पर उन्होंने क्या काम किया। अपना रिपोर्ट कार्ड सामने रखा है, अब जनता को तय करना है कि वो रिपोर्ट कार्ड से संतुष्ट है नहीं, और विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते क्या क्या काम किए उन्होंने और आने वाले वक्त में विजन क्या है, ये भी जानने को हमें मिला है।